हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल सिंह शाक्या और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विद्यासागर। अकाउंट की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी यूजफुल वीडियोज़ होंगी वो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते कैसे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिसिप्ट कॉलम रहेगा और राइट हैंड साइड में आपका पेमेंट कॉलम रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इसमें कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो के अंदर कि कैश बुक के कंपैरिजन में इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो यानी कि जब भी पैसा आएगा तो आपको रिसिप्ट साइड में लिखना है और जब भी पैसा जाएगा तो आपको पेमेंट साइड में लिखना है। बस यही सिंपल सा फंडा आपको फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको जो यहाँ पे लिखना है इसका टू बैलेंस बीडी आपको लिखना है, यानी कि कैश अकाउंट, और दूसरा होता है आपका बैंक अकाउंट। यानी कि जब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसके कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस जरूर होते हैं, चाहे वो कैश का बैलेंस हो सकता है या फिर वो बैंक बैलेंस हो सकता है। उसके बाद हमारे पास फर्दर पैसा आया होगा या फिर हमने पेमेंट्स की होंगी तो उसी के ब्याज पे चलता है। तो इसको मैं दो पार्ट में आपके पास डिवाइड कर रहा हूँ। पहला तो है आपका कैपिटल रिसिप्ट, यानी कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म यानी कि हमारे को सिर्फ एक ही बार पैसा मिलता है, साल में एक बार, और उसको हम यूटिलाइज करते हैं आने वाले साल तक या पूरे साल उस पैसे को हम यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मिलता है फंड, जो फंड है आपका वो कहलाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। क्यों कि संस्था को जो भी पैसा मिला है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिला है और वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट में चला जाता है। दूसरे में बात करूं स्पेशल डोनेशन या फिर इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब है आपको जो डोनेशन दी गई है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है, यानी कि डोनेशन मिल तो गई है लेकिन फॉर किसी पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो जो पैसा आपके पास डोनेशन का आया वो किस लिए आया है, लाइब्रेरी बनाने के लिए आया है, तो इसीलिए वो हमारा चला जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में और उसको लाइब्रेरी के ऊपर ही यूज किया जाएगा। ऐसे हमारा होता है लिगेसी, यानी कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी वसीयत को दान कर देते हैं संस्था को कि आने वाले टाइम में जब उनके पास जब वो नहीं रहेंगे तो वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वसीयत है वो सारी की सारी यहाँ पर इनको ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, दूसरा है हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट, रिकरिंग नेचर जिसको आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन जो आपके पास पैसा आएगा वो रिकरिंग नेचर का होता है, वो हर महीने या हर साल आता ही रहता है। या फिर दूसरी बात की जाए एंट्रांस फी, एंट्रांस फीस भी क्या होती है आपके पास हर महीने आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से मेंबरशिप फी हो सकती है। अगर मान लो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ये आपका क्या कहलाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। यानी आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट ये सिर्फ याद कराने के लिए करा रहा हूँ। वहाँ पे जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती, आप चाहे कैपिटल को पहले लिख दे या रिवेन्यू को पहले लिख दे, यानी सब्सक्रिप्शन लिख दो, उसके बाद डोनेशन लिख दो, आप इंटरेस्ट से लिख दो, इस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम पेमेंट साइड की तरफ। पेमेंट साइड में भी दो ही पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है मैंने। एक होता है आपका कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट की बात करते हैं, यानी कि आपने एक परचेज करी होगी फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, यानी कि आपने अगर बिल्डिंग परचेज करी है और बिल्डिंग परचेज करी है तो बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, अगर आपने बुक्स खरीद लिए हैं, बार बार तो बुक्स नहीं खरीदेंगे तो बुक्स अकाउंट। ऐसे आपने फर्नीचर खरीद लिया है तो फर्नीचर अकाउंट। इस तरीके से ये हमारे कैपिटल पेमेंट्स होते हैं और इसको हम पेमेंट साइड में ही लिखते हैं। ठीक है, दूसरे की मैं बात करता हूँ बाय रिवेन्यू पेमेंट, यानी कि अब हर महीने जो आपको पेमेंट्स करनी पड़ती है, जैसे आपको क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयज जो रखे होंगे उनको आपको सैलरी पे करनी है तो सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट हमारा रिवेन्यू पेमेंट का पार्ट कहलाता है और वो आपका पेमेंट साइड में चला जाएगा। अगर आपने रेंट पे किया, हो सकता है जो हमारी एनपीओ है उसने एक ऑफिस ले रखा है और वो रेंटेड ऑफिस है तो उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा, तो वो भी हमारा यहीं पे आएगा पेमेंट साइड में, यानी कि रेंट अकाउंट से हम कहेंगे। उसके बाद सपोज कर लीजिए आपने कोई एक्सपेंसेस किए या बिल्डिंग रिपेयर कराया या रिपेयर एक्सपेंसेस हैं तो उसे आप रिपेयर अकाउंट के नाम से लिखेंगे।
यानी कि आपको पेमेंट साइड में कुछ खर्चे होते हैं, उनको आप पेमेंट साइड में लिख रहे हैं, और जितनी भी रिसिप्ट यानी इनकम हो रही है उसे आप रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। ओके, उसके बाद फाइनली लिखना है यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, यानी कि लिखते हैं बैलेंस सीडी और आपको मिल जाता है कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से। यानी कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका कहलाता है क्या चीज़, कैश या बैंक बैलेंस ऑफ बैलेंस सीडी के नाम से आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उस बैलेंस को टोटल शो कर सकते हैं, जितना कि आपका कैश या बैंक का बैलेंस आया होगा उसे बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक हमारा पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हम चलते हैं उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर कैसे निकालना है। तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 31 मार्च 2020, क्योंकि उसमें डेट तो दे रखी थी वो 31 मार्च 2020 थी, और यहाँ पे रिसिप्ट साइड और यहाँ पे पेमेंट साइड। तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो उसका ओपनिंग बैलेंस यानी कि कैश कितना अवेलेबल था, क्वेश्चन में जाके आप चेक करें तो वहाँ पे लिखा हुआ टू कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2019, यानी 1/4/2019 लिखा हुआ है, यानी कि 9400। तो उसको कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कैश मेंशन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9400, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बैलेंस अवेलेबल है यानी कि कैश। उसके बाद चलते हैं आगे स्टार्टिंग से। तो अब आपको मिल जाएगा वहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। मैंने आपको बोला था कि जब भी पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड और जाएगा तो पेमेंट साइड। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है, तो रिसीव हो रही है तो कहाँ पे जाएगा, रिसिप्ट साइड में। तो लिखा जाएगा टू सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको मेंशन कर रखा है 79,200। ओके, उसके बाद आगे दे रखा है आपको एंट्रेंस फी रिसीव, यानी कि एंट्रेंस फी रिसीव भी क्या हो रहा है, आपको पैसा रिसीव हो रहा है। तो रिसीव हो रहा है तो वंस अगेन आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, रिसीप्ट साइड में। तो टू एंट्रेंस फी 10,000 रुपए। ओके, फिर आगे हम चलते हैं। तो आपको मेंशन करा रखा है एडमिशन फी रिसीव, यानी कि फिर अगेन वर्ड लिखा है रिसीव। रिसीव का मतलब आपके पास पैसा आया है एडमिशन रिसीव के नाम से, यानी टू एडमिशन फी 100 रुपीज आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखा है सेक्रेटरीज रेमुनरेशन, यानी कि सेक्रेटरी की सैलरी आपने पे की है, रिसीव नहीं हुई है वो पे करी है, तो पे की है तो पेमेंट साइड में बाय सेक्रेटरी रेमुनरेशन 6,000 रुपीज। ओके, उसके बाद आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं पे 4,400 रुपए की, यानी आपने फिर दोबारा पेमेंट कर दी, यानी कि बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट पेमेंट साइड में आपको लिखना है 4,400 रुपीज। उसके बाद आपको दे रखे हैं एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड का मतलब है आपने खर्चे की पेमेंट कर दी, यानी कि दोबारा आपको पेमेंट साइड में लिखना है बाय एक्सपेंसेस की 1,09,000 रुपीज। ओके, उसके बाद कैश इन हैंड दे रखा है, कैश इन हैंड ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। उसके बाद आपको दे रखा है लोकर्स रेंट रिसीव। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेंट वर्ड देखते हैं और वो हमेशा पेमेंट साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव का मतलब है पैसा आपको मिला है, पैसा मिला है तो आपको लिखना है रिसीव साइड लोकर्स रेंट 2,500 रुपीज। ओके, उसके बाद आपको दे रखा है जनरल डोनेशन रिसीव। आपको डोनेशन रिसीव हुई है, डोनेशन रिसीव हुई है तो आपको वही रिसीव साइड में लिखना होगा टू जनरल डोनेशन, यानी कि 30,000 रुपीज, यानी कि सारे अकाउंट हमने लिख दिए हैं। तो अब मैं टोटल करता हूँ, रिसीव साइड का टोटल आएगा 1,33,500 और इस साइड का भी टोटल हमें यही लिखना पड़ेगा 1,33,500। ओके, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर से आपको लिखना है यहाँ पे बैलेंस सीडी, यानी कि ये आपका बैलेंसिंग फिगर से आएगी, यानी कैसे वैल्यू निकालना है, इस टोटल में से ये टोटल लेस करना है। इधर का जो टोटल आया वो हमारा कितना आया 1,33,500 और इधर का जो टोटल आया
1,19,400 आया, इसमें से इसको लेस कर देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 14,100। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 14,100। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आ गया होगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको भी मिल सके और आपको भी मिल सके। तो धन्यवाद।